हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। जब न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो वो उसके शेयर के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है और उस प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर, जिन्होंने न्यू पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर ने जो सेक्रीफाई किया है, न्यू पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर ने जो सेक्रीफाई किया है, तो उस सेक्रीफाई को कंपनसेट करने के लिए जो न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है और उस प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनर्स का एडमिशन होता है उस कंडीशन में अकाउंटिंग ऑफ गुडविल कैसे की जाती है। सो देयर कैन बी फॉलोइंग 5 सिचुएशंस फॉर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। पॉसिबल 5 सिचुएशन आपको गिवन है जो हो सकती है। कौन कौन सी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, गुडविल प्रीमियम फॉर इज पेड प्राइवेटली। मीन्स आपको फर्स्ट सिचुएशन बोल रहे हैं कि जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो फर्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। उसने जो गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कैसे प्राइवेटली पेड किया है। फर्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है। सेकंड, गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटेन इन द बिजनेस। या फिर जो इनकमिंग पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, वो जो गुडविल प्रीमियम है वो कैश में भी ला सकता है और बाय चेक के द्वारा भी उसको ला सकता है। थर्ड कंडीशन क्या है। गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फुली और पार्टली। थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है उसने उसके शेयर का प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट है वो या तो कैश में भी ला सकता है या चेक के द्वारा भी ला सकता है और उस अमाउंट को जो ओल्ड पार्टनर है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उनके द्वारा उस अमाउंट को विड्रॉ कर लिया जाता है। विड्रॉ कर लिया जाता है मीन्स उसको निकाल लिया जाता है, या तो फुली और पार्टली, या तो पूरा अमाउंट या पार्टली अमाउंट। फोर्थ सिचुएशन क्या है। गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। फोर्थ सिचुएशन ये हो सकती है कि जो न्यू इनकमिंग पार्टनर है उसने प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाया है वो ब्रॉट इन काइंड। ब्रॉट इन काइंड का मीनिंग ये होता है कि उसने कैश या चेक के रूप में न लाकर अदर किसी एसेट्स के रूप में उसने उसका जो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो शेयर है वो ब्रॉट इन काइंड मीन्स अदर एसेट्स के रूप में उसने लेकर आया है। ये सिचुएशन भी हो सकती है। फिफ्थ सिचुएशन क्या है। व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट। इसका मीनिंग होता है व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल, मतलब जो उसके शेयर की जो गुडविल है उसका एक पार्ट उसने लाया है, मतलब कुछ लाया है और कुछ जो उसका शेयर है वो नहीं लाया। इसका मीनिंग क्या होगा। व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट, मतलब जो उसका शेयर की प्रीमियम फॉर गुडविल है वो उसने उसका एक पार्ट लाया है, रिमेनिंग नहीं लाया। यह सिचुएशन भी हो सकती है। एंड सिचुएशन नंबर 6 क्या है। व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल। सिक्स सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जो इनकमिंग न्यू पार्टनर, एडमिटेड पार्टनर है, उसने उसके शेयर की गुडविल प्रीमियम नहीं लाया है। नॉट ब्रिंग हिज हर शेयर ऑफ गुडविल, उसकी शेयर की जो गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो नहीं लाया। तो हमने यहाँ पर 6 सिचुएशन हमने डिस्कस करी। फर्स्ट कौन सी है। इसमें तो पेड करेगा प्राइवेटली। सेकंड सिचुएशन ये है कि या कैश में लाएगा या चेक में लाएगा और वो बिजनेस में वो रिटेन रहेंगे। अमाउंट जो है गुडविल का वो बिजनेस में कैसा रहेगा, रिटेन। थर्ड सिचुएशन में क्या है, या तो कैश में लाएगा, चेक में लाएगा और वो गुडविल प्रीमियम का अमाउंट पार्टनर्स द्वारा या तो विड्रॉ कर लिया जाएगा फुली और पार्टली। फोर्थ सिचुएशन में बोल रहे हैं कि ब्रॉट इन काइंड, कैश या चेक में ना लाकर अदर एसेट्स के फॉर्म में भी वो प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर ला सकता है। फिफ्थ सिचुएशन में बोल रहे हैं कि पार्ट जो उसका शेयर है प्रीमियम फॉर गुडविल का वो कैसे ला सकता है, उसका कुछ पार्ट ला सकता है, मीन्स कुछ ला सकता है और कुछ रिमेनिंग भी रह सकती है। सिक्स्थ सिचुएशन ये हो सकती है कि व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज एंड शेयर ऑफ गुडविल। सिक्स्थ सिचुएशन में बोल रहे हैं कि जो उसका शेयर प्रीमियम फॉर गुडविल है वो नहीं लाया है। तो यहाँ पर पॉसिबल 6 सिचुएशन है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट सिचुएशन जो आपको बोल रहे हैं कि गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली।
जब न्यू इनकमिंग पार्टनर उसके प्रीमियम फॉर गुडविल का जो शेयर है वो प्राइवेटली पेड करता है, प्राइवेटली पेड करता है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, व्हेन गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइस पार्टनर, जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड। उस कंडीशन में हम जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे इन द बुक ऑफ अकाउंट, जो हमारी फर्म की बुक ऑफ अकाउंट है उसमें हम कोई जर्नल एंट्री उसमें पास नहीं करेंगे, बिकॉज कंपनसेशन पेड इज नॉट थ्रू द फर्म, क्योंकि जो कंपनसेशन पेड किया गया है वो थ्रू द फर्म के थ्रू नहीं किया गया है, ये प्राइवेटली पेड हुआ है। मीन्स फर्स्ट कंडीशन में हमें कोई एंट्री नहीं करना है। अब जो रिमेनिंग जो 5 कंडीशन है मेन, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं कि उस कंडीशन में कौन कौन सी जर्नल एंट्री की जाती है और अकाउंटिंग ऑफ गुडविल कैसे की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सेकंड सिचुएशन को समझने के लिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या टॉपिक है हमारा, गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर एंड रिटेन इन द बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 18, गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5। दो पार्टनर है गोल्ड एंड सिल्वर, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 2:5। दे एडमिट कॉपर on the condition that he will bring rupees 14,000 as his share of goodwill to be distributed between gold and silver। क्या कंडीशन पे उसका एडमिट हुआ है कि उसका जो द एडमिट कॉपर ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग रुपीज़ 14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो उसके शेयर के लिए 14,000 गुडविल प्रीमियम लेकर आएगा और उस अमाउंट को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, और उसको गोल्ड एंड सिल्वर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कॉपर्स शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस विल बी 1/4। न्यू पार्टनर को 1/4 शेयर के लिए उन्होंने न्यू पार्टनर बनाया है। What will be the new profit sharing ratio and what amount of the goodwill brought in by copper will be received by gold and silver। क्वेश्चन में हमको ये फाइंड आउट करना है, ये कैलकुलेट करना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, और नेक्स्ट हमको ये करना है कि व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय कॉपर, और कॉपर ने जो अमाउंट लेकर आया गुडविल प्रीमियम का विल बी रिसीव्ड बाय गोल्ड एंड सिल्वर, और वो गोल्ड और सिल्वर को कितना कितना अमाउंट उनको रिसीव होगा। सो लेट्स स्टार्ट, हम करते हैं सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको दो पार्टनर हैं, कौन कौन पार्टनर हैं, न्यू कौन कौन, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। आपको दो पार्टनर गिवन है क्वेश्चन में, गोल्ड एंड सिल्वर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कितना गिवन है, 2:5। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है, 2:5। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को माइनस करेंगे, तब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम क्या करेंगे कि जो न्यू पार्टनर ने प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम ओल्ड पार्टनर में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को माइनस करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा, और उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर आपको दो पार्टनर गिवन है, गोल्ड एंड सिल्वर, कितना रेशियो गिवन है, 2:5। अब यहाँ पर न्यू पार्टनर किसको एडमिट किया, कॉपर को। न्यू पार्टनर कौन है, कॉपर। कितने शेयर के लिए आया है, 1/4 शेयर के लिए आया है। अब जब 1/4 शेयर के लिए न्यू पार्टनर एडमिटेड हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि फ्यूचर प्रॉफिट 1 है। फ्यूचर प्रॉफिट कितना, 1 में से 1/4 न्यू पार्टनर को देने के बाद रिमेनिंग कितना बचेगा, जो भी फ्यूचर प्रॉफिट होगा उसमें न्यू पार्टनर का शेयर कितना होगा, 1/4 होगा। अब 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट हमने एज्यूम किया कितना, 1 में से 1/4 उसका जो शेयर है दे देते हैं हम, देने के बाद रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 4 एलसीएम आएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 1 4, ये कितना हो जाएगा 1, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3/4। रिमेनिंग कितना बचा, फ्यूचर प्रॉफिट 1 में से 1/4 न्यू पार्टनर को देने के बाद रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 3/4। अब ये जो 3/4 रिमेनिंग बचा ये कौन रखेगा, ये गोल्ड एंड सिल्वर रखेंगे। किस रेशियो में रखेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखेंगे। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:5, मींस 2 and 5 7, 2/7 and 5/7। सो ये रिमेनिंग कितना बचा, गोल्ड एंड सिल्वर, रिमेनिंग 3/4 शेयर टेकन बाय गोल्ड एंड सिल्वर।
रिमेनिंग 3/4 शेयर टेकन बाय गोल्ड एंड सिल्वर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये 3/4 जो बचा है रिमेनिंग, ये गोल्ड और सिल्वर रखेंगे किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2 and 5 7, 2/7, 5/7। सो 3/4 का 2/7 गोल्ड रखेगा एंड 3/4 का 5/7 कौन रखेगा, सिल्वर रखेगा। तो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहाँ कितना है 28, 6/28। सिल्वर का क्या होगा 15 एंड यहाँ कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 4 7 से कितना होगा 28, तो कितना हो जाएगा 6/28, सिल्वर को 15/28। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर हम सेम करना पड़ेगा, यहाँ पर गोल्ड का 6/28 है, सिल्वर का 15/28 है, तो जो न्यू पार्टनर है, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो जो न्यू पार्टनर उसका शेयर कितना 1/4। अब यहाँ पर 28 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 28 है, इसको भी 28 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे। जब डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 and 7 हो जाएगा 28। अब डिनोमिनेटर सबके सेम होगा 28 28 28। अब हम रेशियो निकाल सकते हैं, क्या रेशियो होगा 6:15:7। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 6:15:7, ये होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ओल्ड आपको गिवन, ये ओल्ड है, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, हमने प्रीवियस में डिस्कस किया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है 2/7 एंड 5/7। सो गोल्ड का 2/7 एंड सिल्वर का 5/7। इसमें से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हम क्या करेंगे, न्यू को माइनस करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 6/28 एंड 15/28। सैक्रिफाई किसने किया, गोल्ड एंड सिल्वर ने, तो जिन्होंने सैक्रिफाई किया उन्हीं का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 6/28 15/28, 6/28 एंड 15/28। तो यहाँ माइनस करेंगे 2/7 माइनस 6/28 एंड सिल्वर 5/7 माइनस 15/28। अब माइनस करने के लिए एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 28। इधर भी हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 28। ये कितने चांस में आएगा 4 4 2 हो जाएगा 8, ये 1 चांस में आएगा, ये हो जाएगा 6 1 6। अब 8 माइनस 6 कितना होगा 2/28। वैसे यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे 28, ये कितने चांस में आएगा 4 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 4 5 से 20 और यहाँ कितना आएगा 15। 20 माइनस 15 कितना होगा 5/28। कितना आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:5। कितना है 2:5। ये क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हमने कैलकुलेट किया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है, जो न्यू पार्टनर आपका कॉपर ब्रिंग हिज शेयर इन गुडविल, जो न्यू पार्टनर आया है उसने प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेकर आया है ₹14,000। अब ये जो 14,000 है, इस 14,000 प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गोल्ड एंड सिल्वर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। So gold and silver will share premium for goodwill in sacrificing ratio। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस अमाउंट को 14,000। कैसे कैसे करेंगे, गोल्ड शेयर इन गुडविल एंड सिल्वर शेयर इन गुडविल। 14,000 एंड 14,000। 14,000 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है 2:5, 2 and 5 7, 2/7 एंड 5/7। मीन्स गोल्ड कितना रहेगा 14,000 का 2/7 एंड सिल्वर कितना रहेगा 14,000 का 5/7। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम करेंगे कितना है 4,000 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना है 10,000। मींस जो प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर ने लेके आया है उसमें गोल्ड को कितना मिलेगा 4,000 एंड सिल्वर को कितना मिलेगा 10,000। सो ये हमको कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन में हमें सिर्फ कैलकुलेट करने को बोला था, अभी हमने इसकी जर्नल एंट्री नहीं करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्री भी सीखेंगे कि अलग अलग जो 5 सिचुएशन हमने डिस्कस करी है, 5 सिचुएशन में जर्नल एंट्रीज कैसी करना है। इसके अलावा आपको कोई इसमें डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।